नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, वयोश्रेष्ठ सम्मान राष्ट्रीय पुरस्कार को किसने प्रदान किया? ए रामनाथ कोविंद, बी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, डी एम वेंकैया नायडू। एंड द राइट आंसर इज एम वेंकैया नायडू। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ, आपने इनका नाम सुना होगा, वीएस नटराजन को वयोश्रेष्ठ सम्मान राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है। और इस पुरस्कार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ही शुरू किया गया था, ज्यादा समय नहीं हुआ है इसको। अगला प्रश्न है, 2036 में कौन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? ए अफगानिस्तान, बी उत्तर कोरिया, सी भारत, डी पाकिस्तान। एंड द राइट आंसर इज भारत। तो 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, ये ऑफिशियली नहीं है, आधिकारिक तौर पर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अभी इसको आधिकारिक तौर पर मंजूरी नहीं दी है, लेकिन भारत कोई भी खेल को 2036 के बाद मेजबानी करने को तैयार है। और बोला जा रहा है कि अहमदाबाद यदि होता है तो वो अहमदाबाद में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसमें किया जाएगा। अभी आधिकारिक नहीं है, जैसे ही आधिकारिक होता है तो हम खुद से आपको बता देंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल वीरता और उत्कृष्ट सेवा पदक किसने प्रदान किए? ए अनुराग थपलियाल, बी एजे सिंह, सी राजनाथ सिंह, डी संदीप कुमार मेहता। एंड द राइट आंसर इज राजनाथ सिंह। तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में समारोह के दौरान तटरक्षक बलों के जवानों को उनकी सेवा और उत्कृष्ट कार्यों के लिए 21 पदक प्रदान किए गए हैं। इनका एक ही नाम नहीं है, 3 अलग अलग प्रकार के थे। एक में 10 थे, एक में 3 थे, और ऐसे थे बहुत, 3 थे, आप याद रखिएगा। आप चाहे तो उसका एक पूरा आर्टिकल है, पीआईबी के द्वारा भी शायद दिया गया हो, उसमें आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दून ड्रोन मेला का आयोजन कहाँ किया गया? ए राजस्थान, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी नई दिल्ली। एंड द राइट आंसर इज उत्तराखंड। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्तराखंड में दून ड्रोन मेला, इसका पूरा नाम है दून ड्रोन मेला 2021 का आयोजन किया है। और इसे देहरादून में आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो देख सकते हैं, इसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किसके साथ योजना बनाई? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी यूनाइटेड किंगडम, सी न्यूजीलैंड, डी डेनमार्क। एंड द राइट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में बिजली के क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई है। और हाल ही में दोनों देशों के बीच हुई मंत्री स्तरीय बैठक, या फिर आप कह सकते हैं मंत्री स्तरीय वार्ता में भी इसकी चर्चा की गई है, और बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी? ए 30, बी 27, सी 69, डी 7। एंड द राइट आंसर इज 7। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। और इसका उद्देश्य है कटाई, बुनाई, प्रसंस्करण, रंगाई, छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक संपूर्ण कार्य कपड़ा मूल्य श्रृंखला को एक स्थान पर एकीकृत करना है। एक फैक्ट्री टाइप की होगी, पार्क बोला जा रहा है, आप समझ सकते हैं, आपने इमेजिन अभी तक कर लिया होगा। अगला प्रश्न है, गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन किसे सौंपा गया? ए अडानी समूह, बी टाटा सन्स, डी रिलायंस समूह, डी आदित्य बिरला समूह। एंड द राइट आंसर इज अदानी समूह। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने लोकप्रिय बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, गुवाहाटी इसका पूरा नाम है, का संचालन 50 वर्षों के लिए अडानी समूह को सौंपा है। और भी बहुत से हवाई अड्डों की जो बोली लगी है उसमें अडानी ग्रुप शामिल हुआ है। हो सकता है कि और भी कुछ बोलियों को जीत ले। आपको इसके बारे में क्या लगता है? बिना ही किसी पार्टी का समर्थन करते हुए आप अपना जो भी आपको लगता है इसके बारे में कमेंट में या फिर ट्वीट करके हमें टैग करते हुए अवश्य बताएं।
अगला प्रश्न है, अंशु मलिक ने किस खेल में रजत पदक जीता? ए बैडमिंटन, बी टेबल टेनिस, सी कुश्ती, डी बॉक्सिंग। एंड द राइट आंसर इज कुश्ती। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारतीय पहलवान अंशु मलिक ने इतिहास रच दिया है। समझते हैं क्यों? क्योंकि ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने इस खेल में रजत पदक जीता है, और पहले तो किसी ने फाइनल में भी नहीं जा पाए थे, उसमें भी इतिहास ही रचा है इन्होंने। अगला प्रश्न है, 11 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय पोलो दिवस, डी अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। एंड द राइट आंसर इज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 2012 से मनाया जा रहा है, और इसका मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और उन्हें उनके अधिकार प्रदान करना है, ताकि दुनिया भर में उनके सामने आने वाली चुनौतियों का वे सामना कर सकें। बहुत ही सिंपल सा है और आपको इसके बारे में याद रखना है, इम्पोर्टेंट भी है। अगला प्रश्न है, के.बी. सुब्रमण्यम ने इस्तीफा दिया है, यह किस पद पर थे? ए सुरक्षा सलाहकार, बी आर्थिक सलाहकार, सी कानूनी सलाहकार, डी सामाजिक सलाहकार। एंड द राइट आंसर इज आर्थिक सलाहकार। तो भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के.बी. सुब्रमण्यम ने इस्तीफा दिया है, और ये एक बहुत ही बड़ी बात भी है, और उन्होंने दोबारा शिक्षा जगत में जाने का फैसला लिया है। ये पहले भी शिक्षा के क्षेत्र में ही थे, और इन्होंने अपना 3 साल का कार्यकाल पूर्ण किया है। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।